नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो यहाँ पर हरियाणा में जो TGT का एग्ज़ाम है, जैसे कि आपको पता है कुछ ही दिन में होने वाला है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनको आज की वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो हमारी यहाँ पर ऑफलाइन क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण जो हम इसको जो यहाँ पर ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, तो ऑफलाइन जहाँ हमारी यहाँ पर ये जो अब क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके संस्कृत के अलावा जो अन्य पाठ है वो इस चैनल पर हम करा रहे हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी जो आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन तीनों का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन है उनकी सिर्फ जो यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए समय कम बचा है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर लक्ष्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर रिवीजन हो सके। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्रिया समविहार घोषित करने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, सन, कयच, यंग या फिर कयंग प्रत्यय। और इनमें जो यहाँ पर प्रत्यय हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला है। तो मतलब जो यहाँ पर यंग जो प्रत्यय है उस यंग प्रत्यय का यहाँ पर इसमें उपयोग किया जाएगा। धातुरेकाचो हलादि क्रिया समविहारे यंग, ये वाला सूत्र है जो आपका ये यंग प्रत्यय करता है। जैसे ये बभूयते, बावरज्यते, वरिवृत्यते, तो ये इसमें बनते हैं। इसके अलावा एक और सूत्र भी है जिसके द्वारा यंग होता है, तो वो वाला जो सूत्र है यहाँ पर यंगवाची एक सूत्र है जिसके बो भविति और बो भूति ये वाले बनते हैं, होते इनमें भी यंग ही है। तो ये जो यगंत प्रक्रिया जो है उसका है ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा युष्मेदीय पद में कौन सा अण है, तयदीय है, छ अण या फिर ईयसुन। और इसकी बात करें तो इसमें जो ऑप्शन 3 जो हमारा यहाँ पर रहेगा, तो युष्मेदीय जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें छ प्रत्यय है, छ को बाद में ये वगैरह जो है करिए तो इससे जो है यहाँ पर रूपये सिद्ध होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है, प्रथमाया द्विवचने भाष्यम संबोधने स्वतंत्रकर्ता या प्रथमेह पूर्व स्वर्ण है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है, और इनमें जो देखें तो ये जो ऑप्शन 2 वाला है संबोधनिचय, ये इसी से क्या है प्रथमा विभक्ति होती है। और कारक प्रकरण में जो आपने ये सूत्र पढ़ा होगा संबोधनिचय, अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम। और इसलिए प्रातिपदिक अर्थ से जो है संबोधन अर्थ की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये संबोधनिचय कारक जो है उसमें है। उसके बाद आ जाता है स, जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत है, मूर्ध है, कंठ है या फिर तालु है। और इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन 4 वाला है तालु, इच्यु ऐसा नाम तालु, ये जो हमारे यहाँ पर इसमें रहेगा। उसके बाद आ जाता है जो वर्तिष्यते है, ये किस गण के धातु का है, अदादि है, भुआदि है, क्रियादि है, ये इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो ये जो वर्तिष्यते बना है किस गण का है, और इनमें देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन 3 वाला है भुआदि गण, तो इस गण का है। और गण जो है 10 माने गए हैं, जैसे कि आपको पता ही है, भुआदि और अदादि है, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो इस प्रकार से 10 गण हैं, और जो भू धातु है इसके अंतर्गत ही आती है। भू, कंप, क्रीड, गम, जी, तेज, दृश, ध्री, नमनी, इस प्रकार की धातुएं जिसमें आती हैं। उसके बाद आ जाता है वत्सलिति, यह रूप है, इनमें से किनका है, नाम धातु, अनियत, सनंत या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसको देखें तो इसमें भी जहाँ ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा, तो ये जो नाम धातु जो प्रक्रिया है प्रकरण, तो यहाँ पर जाओ उसका रूप है नाम धातु का। और इसमें सुपात्मने कैच ये सूत्र है जो लगता है, पुत्रेति, राजति, ये बनते हैं इसमें। और इसके अलावा काम्य च एक सूत्र है जिससे काम्य प्रत्यय होता है, पुत्र काम्यति ये बनता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर जो भास्कर आचार्य रचित जो लीलावती ग्रंथ है, ये मुख्य विषय इसका क्या है? गणित है, रसायन शास्त्र है, ज्योतिष है या फिर भौतिक शास्त्र है? तो भास्कर आचार्य रचित जो लीलावती ग्रंथ है, इसका जो यहाँ पर मुख्य विषय इनमें से माना गया है तो ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो इनका संबंध जो है गणित शास्त्र से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर मनस पद जो है इसके द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन में क्या रूप बनेगा? मनसी, मनव, मनसी या अनांसी? तो मन जैसे मनस है इसका द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में, और द्विवचन में जो इसका बनेगा फिर ऑप्शन ए वाला रहेगा ही। तो मनसी जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है त्रयनाम भुवनानाम समारोह का जो समस्त पद है, ये क्या है? त्रिभुवन, त्रिभुवन है, त्रिभुवी या त्रिभुवनम? तो त्रयनाम भुवनानाम समारोह है, यहाँ पर जो आप उससे ही देख सकते हैं कि इसमें कौन सा समास हुआ है, क्योंकि जिसमें संख्यावाची दी गई होती है शुरू में, तो इसका मतलब द्विगु समास वहाँ पर होता है। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है तो ऑप्शन 4 वाला हमारा जो यहाँ पर रहेगा त्रिभुवनम, 3 भवनों का समूह, संख्यावाची मतलब द्विगु समास। नेक्स्ट आ जाता है सुखनाश उपदेश है कि जो लेखक है श्रीधर है, बाणभट्ट है, श्री कृष्ण भट्ट है या फिर ब्रह्मगुप्त है? तो ये जो सुखनाश उपदेश और कादम्बरी ये दोनों एक ही है। तो इनके जो लेखक है इनमें से कौन है? और ये ऑप्शन सी वाले हैं, मतलब 3 वाले हैं, महर्षि बाणभट्ट, तो उन्हीं का ही है ये भी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पुण्योज्ञात आख्याम सूत्र का उदाहरण इनमें कौन सा है? गोप है, नदी, गोपी या फिर पचंती? तो ये जो पुण्योज्ञात आख्याम है इस सूत्र का बताना है आपने, और इनका देखें तो ये जो ऑप्शन 2 वाला है, तो गोपी जो है इसका रूप यहाँ पर बना है। नेक्स्ट आ जाता है रुद्र धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो रुद्र मतलब जो रोकने अर्थ में धातु है, तो इसका बताना आपने कौन सा वाला बनेगा? अरुंधत, अरुण है, अरुणधम या अरुणत? तो ये लंग प्रथम पुरुष और एक वचन में, और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन 3 जो है हमारा इसका रहेगा अरुणत, जो यहाँ पर इसका ही बनता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किसकी पद संख्या नहीं है? तो एक में पद संख्या नहीं है, एकदा, रमा, राम या फिर नामी? तो इनमें जो यहाँ पर नहीं मानी गई है, और ये जो ऑप्शन 1 वाला है एकदा, तो इसकी जो यहाँ पर पद संख्या में नहीं मानी गई है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सधर्मस्य वस्तुन है, प्रतिबिंबम लक्षण है, यहाँ पर ये किस अलंकार का है? निदर्शन है, तुल्य योग्यता है, दृष्टांत है या फिर दीपक अलंकार है? तो सधर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबम, ये किस अलंकार का लक्षण है? और अलंकार के देखें तो यहाँ पर जो हमारा आया है ऑप्शन 2 वाला, तो ये जो दृष्टांत जो अलंकार है यहाँ पर इसका ये लक्षण है। दृष्टांत है तू सधर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबम, इस प्रकार का जो है दृष्टांत अलंकार इसका ये लक्षण है। उदाहरण की बात करें तो इसमें रहेगा अविदित गुणापि सत कवि भणिति कर्णेशु वमति मधुधाराम, और एक है इसका ये तविदृष्ट है एव तस्य निर्वाति मन है मनोभव ज्वलितम आलोकी ही मानसो विकसति कुष्मम कुमुदवत्य। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये दृष्टांत जो अलंकार है इसका उदाहरण है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर सरग प्रतिसर्ग वंश है मन अनुवंतराणी चाहे, तो वंश संचरितम चाहे एव इत्यादि लक्षणम, ये आपका जो महाभारत जो है उसमें से है ये। तो ये किसके अंतर्गत है, मतलब इस यहाँ जो रिक्स्थान है इसमें यहाँ पर क्या आएगा? और इसके देखो तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है पुराण, तो यह आएगा सरग प्रतिसर्ग वंश मन अनुवंतराणी चाहे वंश संचरितम चाहे एव पुराणी पंच लक्षणम। तो इस प्रकार से जो पुराण हैं उनके 5 लक्षण यहाँ पर ये कहे गए हैं, सरग प्रतिसर्ग वंश मनोन्तरण और वंश संचरितम। तो इस प्रकार पुराण के 5 लक्षण यहाँ पर कहे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ से संबंधित जो महाकाव्य इनमें कौन सा है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा, तत्त्वम असि या फिर प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये जो ज्योतिर्मठ है इससे संबंधित जो महाकाव्य इनमें आया है, और ये कौन से वाला है? और इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन 3 वाला है अयम आत्मा ब्रह्म, तो इससे इसका संबंध है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? वृद्धि रेचि है, वृद्धि रादेश है, वृद्धि रादेश या वृद्धि रेचा? तो क्या है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करने वाला पूछा गया है।
और इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन टू वाला है वृद्धिरादेश, तो इससे क्या है वृद्धि संज्ञा होगी और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर कुछ सूत्र है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम, लोप संज्ञा करने वाला दर्शनम लोप है, प्रत्यार संज्ञा करने वाला आदिरंतेन संहिता, और ये उदात संज्ञा करने वाला ऊंचे उदात है, अनुदात संज्ञा करने वाला नीचे अनुदात है, और सौरित संज्ञा वाला समारा सौरित है, अनुनासिक संज्ञा वाला मुख नासिका वचुना नासिका है, स्वर्ण संज्ञा वाला तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, और संहिता संज्ञा होगी है परस्य निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा। और इसके अलावा जो ये गुण संज्ञा आदेन गुण है के द्वारा होती है और आदि गुण से गुण होता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर कुछ सूत्र हैं। उसके बाद आ जाता है जो आर्या किस तरह का छंद है। तो ये जो है यहाँ पर जो हमारा छंद है उसका क्वेश्चन है, ये समृद्ध है, वणिक है, विषम है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो ये जो आर्य छंद है इनमें से किस प्रकार का यहाँ पर ये छंद है। और छंदों की बात करें तो इसमें ऑप्शन 2 वाला रहेगा, तो विषम छंद है। और जैसे कि हमने छंद जो हाल ही में किए थे तो उसमें हमने देखा कि जो विषम छंद कौन सा होता है, तो जिसमें क्या है ये सभी लाइनें जाओ बराबर न हो। तो इस प्रकार जो हमने आर्य जो छंद है उसमें ये किया था। और ये जो जैसे कि यहाँ पर ये आर्य छंद था तो सभी में क्या अलग अलग थी। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यशः पद प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश च आर्य, कि जैसे पहली लाइन और ये वाले तीसरी लाइन इसमें जो संख्या थी 12 थी मात्राओं की, और जो दूसरी है इसमें थी 18, और उसके बाद जो चौथी जो है इसमें थी 15। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये विषम जो है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शुभाय भवतु ते पाथ्यम वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है। लैप है, कयप है, यथ है, या फिर गेम प्रत्यय है। और प्रत्यय की इसमें बात करें तो जो ऑप्शन गे है ये इसमें आएगा, नंबर 4 वाला। सुओजस वो आपने पढ़े होंगे, सुओजस अमोटष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीय औसाम गी औसुप, इस प्रकार का जो है। तो जिनकी संख्या क्या 21 मानी गई है, तो ये जो है उसमें से है। और जो धातु हैं वो आपने अब जो बतानी है कि इनकी कितनी संख्या होती है। जैसे ये सुबंत है, सुअवजस, इनका हमने बता दिया आपको 21 है। तो ये तिगंत कितने होते हैं ये आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनमें से त्रिविक्रम भट्ट जो है इनकी कौन सी रचना है। बालचरित है, नलचंपू है, जीवनधर चंपू है, या फिर रामायण चंपू है। तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो इनकी एक रचना है यहाँ पर, और ये कौन सी है इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 3 वाली है नलचंपू, तो यही त्रिविक्रम भट्ट की है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नाम अख्यात उपसर्ग निपात, ये किसके भेद हैं। शब्द धातु अर्थ या फिर पद के। तो नाम अख्यात उपसर्ग और निपात ये जो यहाँ पर भेद इनमें जो माने गए हैं तो ऑप्शन 4 रहेगा। तो ये जो पद है इनके यहाँ पर ये भेद है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो आ जाता है, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अभूत अभावगम्य होने पर कौन सा प्रत्यय यहाँ पर इसमें किया जाता है। तल है, यह है, च्वी है, या फिर ददनच प्रत्यय है। और प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन 2 वाला हमारा यहाँ पर आएगा। तो च्वी जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम, ये इनमें से विशेषता है। अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम ये जो इनमें विशेषता है। और ये जो ऑप्शन 1 वाला है अकर्मक क्रिया इनकी है ये, जिसमें मतलब कर्म नहीं होता है, सकर्मक कर्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है अभ्यस्यति, ये रूप है। लट प्लस दिवादिगण भुवादिगण, तो दिवादी या फिर लुट लिट प्लस भुवादिगण का। तो ये जो अभ्यस्यति जो बना है ये किस गण में बना है। और इनमें हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन 1 है लट प्लस दिवादिगण, तो दिवादिगण जो है उसकी है ये। और ये जो दिवादिगण है इसमें बात करें तो शयन प्रत्यय इसमें होता है, ये वाला स य और ना, ये वाला प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें होता है।
दिवा दिव्य है शयन के द्वारा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर विद्याहीना न शुभंते निर्गंधा एव किंचुकः, जो कथन है यहाँ पर इनमें ये किनका है? महर्षि भारवी है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित या फिर माघ का है? तो ये जो यहाँ पर कथन जो आया है विद्याहीना न शुभंते निर्गंधा एव किंचुकः, तो ये विद्या चाहे आप अपने इसमें जीवन में लगा सकते हैं। तो बिना विद्या के क्या कुछ भी अच्छे शोभा नहीं देता है। या फिर आप कह सकते हैं कि आज के समय में अगर कोई जो अपने अपने कारोबार पर नहीं है, अच्छे प्रकार से नहीं है, तो उसके कोई भी सम्मान नहीं करता है। या आप अपने घर से ही लगा सकते हैं। अगर कोई जब मतलब काम धंधा नहीं करता है या कोई नौकरी नहीं है, नौकरी से लगा लें। अगर कोई नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो लोग क्या उसको कुछ अजीब से ही देखते हैं कि ये नौकरी नहीं लगा है अब तक या कुछ वगैरह है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर यही बात विद्या के बारे में है। जिसके पास विद्या नहीं है उसे अच्छा नहीं लगता है, जैसे निर्गंध एवं किंचुकः। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तदितेषुचाम आदेश सूत्र क्या करता है? वृद्धि आदेश, समास, गुण आदेश या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तदितेषुचाम आदेश सूत्र क्या करेगा? और इनमें जो क्या करेगा तो ये ऑप्शन ए वाला करेगा, वृद्धि जाय करता है। उसके बाद है राम के वनवास काल में भारत के किस स्थान पर निवास किया था? नंदीग्राम, चित्रकूट, अयोध्या या फिर गंगा तट पर? तो राम के वनवास जो हुआ था उसमें भरत ने ये निवास किया था और ये वाला जो स्थान है ये ऑप्शन ए वाला है। तो कौन सा है? ये नंदीग्राम है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर हरि एक शब्द है, ये हरि शब्द रूप है और कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया या द्वितीय का? तो ये वाला जो बना है हरि किस विभक्ति में बना है? और इनमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन 2 है, तो द्वितीय विभक्ति जो इसमें हरि शब्द रूप ये बना है। और द्वितीय के ये तो प्रथमा कह सकते हैं आप। सॉरी, ये वाला जो है द्वितीय, तो ये द्वितीय जो है इसमें बना है। तो चाहे आप इसमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगाएं या फिर द्वितीय विभक्ति का, तो दोनों में द्विवचन में जो आपका हरि यही वाला रूप बनता है। हरि ही हरि हरि है, हरिम हरि ही हरि, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, और हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरिहे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरिहे हरियो हरिनाम। और उसके बाद है हरौ हरियो हरिषु, हे हरे हे हरे, हे हरे हे हरि हे हरिय है। तो इस प्रकार से जो है बनता है प्रथम और द्वितीय के द्विवचन में। नेक्स्ट आ जाता है प्रारस्ती है। यहाँ पर इसमें संधि विच्छेद इसका बताना है कौन सा वाला बनेगा। प्रारस्ती है, प्ररिचती है, पार है या पारस्ती है? तो प्रारस्ती जो है इसका बताना आपने कौन से वाला इसका यहाँ पर बनेगा। और इसमें जो देखें तो हमारा जो ऑप्शन जो है 3 वाला प्रारस्ती प्लस रिचती ही, तो ये जो है इसका बनेगा। अब ये जो है इसमें आपने जो सूत्र है, सूत्र कौन सा लगाना है? तो इसमें उपसर्गाधृति धातु, उपसर्गाधृति धातु ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा प्रारिस्ती उपरिस्ती में। उसके बाद आ जाता है सत्याग्रह गीता, ये रचना है इनमें से और किन की रचना यहाँ पर मानी गई है? महात्मा गांधी, वेदव्यास, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री या फिर पंडित क्षमाराव की? और इनमें जो यहाँ पर रचना है तो ऑप्शन जो हमारा 4 वाला रहेगा, पंडित क्षमाराव जो है उनकी रचना यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सी धातु सकर्मक है? अस है, क्रीड है, भूव है या फिर रक्ष है? तो कौन सी धातु है जो यहाँ पर ये सकर्मक है? सकर्मक की बात करें तो ऑप्शन 4 वाला हमारा रहेगा। तो ये जो रक्ष धातु जो है इसको यहाँ पर सकर्मक इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। तो ये इनकी सम्मिलित संख्या क्या है? ये किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार के जो यहाँ पर नियम जो बताए गए हैं तो ये किसके अंतर्गत है?
और ये वाला जो रहेगा तो ऑप्शन 3 है, तो यम जो है उसके अंतर्गत इनको माना गया है। नेक्स्ट है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय इनमें वो कौन सा है? जस है, गस है, सस है या फिर जस है। तो जैसे कि हमने ये सुबंत पढ़े थे जिसमें हमने बताया था कि इनकी जो संख्या 21 होती है। तो प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में कौन सा बनता है? तो इसमें जो बनेगा ये ऑप्शन जो है एक वाला रहेगा, जस, सु औ जस, ये जो आपका एक वचन में बनता है, ये एक वचन का है। और उसके बाद अम और सस, ये वाला जो है ये द्वितीय के बहुवचन का है। और उसके बाद जो गस ये वाला है ये आपके षष्ठी एक वचन का है। और ये जो जस दिया गया है नंबर 4 वाला ये किसी में नहीं है। और कैसे बनेंगे इसके रूप, ये कैसे बनता है? तो सूत्र कह सकते हैं आप, एक है सुबंत शब्द रूप बनाने का। तो सु अवजस अम आउट सस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस और गसे भ्याम भ्यस गस ओस आम गी औ शुभ, इस प्रकार का ये सूत्र है। उसके बाद है मन वाक्य में रिक्त स्थान का कौन सा विशेषण आएगा? यहाँ पर बताना है निर्मला, चंचला, चंचलम या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनमें देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन 2 वाला है चंचल मन होता है। नेक्स्ट है वैत है पद में कौन सा प्रत्यय है? कथ है, सत्री है, तहसील है या फिर यत प्रत्यय है। तो ये जो वैत है जो यहाँ पर बना है इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 वाला है तहसील प्रत्यय यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है मुख्यतः कर्मकांड विषयक वेद है, इनमें वो कौन सा है जिसमें ये कर्मकांड जो है किए जाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। और ये कर्मकांड विषय जो वेद है इनमें, तो ये ऑप्शन जो है इनमें जो ये ऑप्शन 3 वाला जो है अथर्ववेद, इसमें जो है इसको माना गया है। ये गद्य पद्य वाला है, ये गाया जा सकने वाला है, सबसे प्राचीन वेद। तो कर्मकांड विषय जो है ये आपके अथर्ववेद जो है इसमें होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आप हैं रिक्त स्थान, आप हैं वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? निर्मला है, निर्मलम, निर्मला या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला है निर्मला आप है, क्योंकि अगर कोई स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में ही रूप बनेगा। उसके बाद है लब्ध प्रणाश है किस ग्रंथ का एक भाग है? हितोपदेश, पंचतंत्र, राजतरंगिणी या फिर चाणक्य नीतिका। तो ये जो यहाँ पर लब्ध प्रणाश जो आया है ये किसका भाग है? और इनमें जो रहेगा हमारा तो ऑप्शन 3 वाला है, तो पंचतंत्र जो है उसके अंतर्गत ही आते हैं। अब जो ये पंचतंत्र है, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र, पंडित विष्णु शर्मा जौन के द्वारा रचित है ये 5 तंत्र। इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य और लब्ध प्रणाश हैं। तो इस प्रकार से जो लब्ध प्रणाश जो हमारा ये 5वें नंबर का है। इनकी संख्या आपको इसी प्रकार से याद रखनी है। सबसे पहला मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। 70 कथाएँ इसमें मानी गई हैं, लगभग 900 श्लोक इसमें माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है क्रिया के योग में प्र आदि की संज्ञा होगी। प्रत्यय, निपात, उपसर्ग या पद संज्ञा। तो प्र आदि की कौन सी होगी? और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला है। प्र आदि जो है इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उसके बाद आ जाता है जो भवभूति, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तरामचरित है, मालविका अग्निमित्रम है, सोमपाल चरित है या फिर इनमें से कौन सा भी नहीं है। तो महर्षि भवभूति को कर्णोस के लिए जाना जाता है। और इनमें जो रचना यहाँ पर मानी गई है तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा। तो कौन सी है? उत्तरामचरित जो इनके द्वारा लिखी गई है। और इनके अलावा और कौन कौन सी इन्होंने लिखी है? तो महावीर चरित है, मालती माधव है। जो महावीर चरित है इसमें 7 अंक हैं और वीर रस है इसमें। और जो मालती माधव है इसमें 10 अंक हैं, श्रृंगार रस है, प्रकरण और मालती और माधव जैन की प्रेम कथा इसमें बताई गई है। और जो ये उत्तरामचरित है इसमें 7 अंक है, इसमें करुण रस है, कारुण्यम भभूतिरेव तनुते।
उसके बाद आया है जो यहाँ पर युनैस्ती है, इसमें बताना है इसका उदाहरण कौन सा है, नारी है, यौवनम या युवती या फिर यौतम। तो युनैस्ती सूत्र जो है इसका बताना है आपने, और इसका जो रहेगा ऑप्शन 2 वाला है। तो युवती जो है इसका यहाँ पर ये बनता है, ये युनैस्ती सूत्र है। और ये जो युवती जो यहाँ पर बना है ये कैसे बना है, इसके संधि विच्छेद आ जाता है। तो युवन शब्द है इसमें, युवन ये वाला, यौवना, युवन ये शब्द है, साथ में इस सूत्र के द्वारा ती प्रत्यय हो गया, तो इससे बनाए युवती। और इसी के जैसे एक मिलता जुलता है, नरी नरियो वृद्धिश्च, नरी प्लस में गिन नारी बना है। और नेक्स्ट जो हमारा फिर यहाँ पर जो रहेगा, कतिपय पद में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला है। तो सप्तमी भी जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें ये रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है नाट्य। नाट्य परंपरा में रूपक के कितने भेद हैं, 12 है, 20 है, 6 या फिर 10 है। तो नाट्य परंपरा में रूपक के कितने भेद हैं, और रूपक के भेदों की बात करें तो ऑप्शन 4 जो हमारा रहेगा। तो रूपक जो इसके कितने भेद हैं, 10 यहाँ पर इसके भेद माने गए हैं। और ये जो रूपक के जो 10 भेद हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो आपने इसमें भी पढ़ा होगा, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समोकार, डिम, इहमृग, अंकविति और प्रहसन। तो ये 10 है रूपक के। इसके अलावा जो उपरूपक के आ जाए तो ये 18 होते हैं, नाटिका, तरोटा, गोष्ठी और सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रिंकण, रासक, समलापक, सिरगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणीय, हलीश्वर, भणिका। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो उपरूपक के हैं। उसके बाद आ जाता है जिस छंद में 8 और 7वें प्रयति होती है, तो छंद कौन सा है। तो 8वें में और 7वें में, मतलब 15 वाला आप देख सकते हैं, इनमें कौन सा वाला है। शिखरणी है, पृथ्वी है, मालिनी है या फिर रुचिरा छंद है। तो 15वें में कौन से पर है, जिसमें 8वें और 7वें पर होगी। और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला है। तो क्या है यहाँ पर, इसमें जो मालिनी जो छंद है, मालिनी छंद को लिया गया है, 15 होते हैं इसमें। और नन्मयी युते मालिनी भोगी लोकई, तो भोगी 8 और लोकई 7, 8 और 7 15। तो इस प्रकार से मालिनी जो छंद है उसका है 15 अक्षर इसमें माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मुनित्रय में एक शामिल नहीं है, महर्षि पाणिनि, शाक्टायन, कात्यायन या फिर महर्षि पतंजलि। और इनमें जो नहीं है मुनित्रय में तो ये ऑप्शन 3 वाले हैं, शाक्टायन इनमें नहीं है, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो इनको माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदु सुस्वर है, धैर्यम लय समर्थम षड्यते पाठ का गुण। तो इस प्रकार से ये 6 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदु सुस्वर है, धैर्यम लय समर्थम षड्यते पाठ का गुण। महर्षि पाणिनि शिक्षा से है, कामंदक्य नीतिसार से है, माभा से है, फिर इनमें से कोई सभी नहीं। तो इनका जो यहाँ पर हम संबंध देखें तो ऑप्शन 1 जो है महर्षि पाणिनि जो शिक्षा है उनमें से यहाँ पर ये दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इनमें से लय प्रत्यांत जो पद है वो कौन से वाला है, ज्ञानाय, रामाय, गृहाय या फिर पर्याय। तो ये जो लय प्रत्यांत पद है ये कौन सा है। तो लय प्रत्यय वाला देखें तो ये ऑप्शन 4 वाला है, क्योंकि जो लय प्रत्यय इसकी पहचानी हुई है सुर में अवयव उपसर्ग उसमें दिया गया होता है। तो इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन 4 वाला है इसमें है। उसके बाद है इनमें से एक अर्थालंकार नहीं है, प्रतीप, अनुप्रास, दीपक या अतिशोक्ति अलंकार। तो जैसे कि अलंकार 2 प्रकार के हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो अर्थालंकार की श्रेणी में एक नहीं है, और इनमें जो नहीं है तो ये ऑप्शन 3 वाला है। 3 मतलब जो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर इनकी श्रेणी में नहीं है, ये शब्द अलंकार की श्रेणी में आता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष आदि जो है, इसके अलावा जितने भी और बच गए सबके सब जो आपके अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाषाण जो खंड है इसमें रत्न संज्ञा का विधान कौन करता है? राजा, मूर्ख, मनस्वी या फिर सन्यासी। तो पाषाण खंड मतलब पत्थर के जो टुकड़े, इसमें रत्नों की संज्ञा का विधान कौन करते हैं? और इनमें जो करेंगे तो ये मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वही करते हैं, क्योंकि उन्हें जो समझ नहीं होती है कि क्या पत्थर है, वो कौन सा रत्न है। दोनों को जो एक समान मानते हैं। उसके बाद है कृत तदित समासस्य चाहिए, ये सूत्र क्या करेगा? कृदंत संज्ञा करेगा, प्रातिपदिक करेगा, तदित करेगा या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। कृत तदित समासस्य, कृदंत तदित और समास जो है उनमें क्या करता है? ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। उसके बाद है वर्णिक तथा मात्रिक, यहाँ पर भेद है, अलंकार, समास, छंद या संधि या फिर छंद के। तो ये जो यहाँ पर दो भेद है, और ये जो दो भेद है ये छंद के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद, जिसमें एक में वर्ण गिने जाते हैं, एक में मात्राएं गिनी जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, और इसमें है भगवान बुद्ध। ये जो भगवान बुद्ध है, इनके पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित जो ग्रंथ कौन सा है? बुद्ध चरित है, सुंदरनंद, पद्म चूड़ामणि या फिर जातकमाला। तो ये जो भगवान बुद्ध है इनसे संबंधित है, और इनसे जो यहाँ पर संबंधित है तो ऑप्शन 4 हमारा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं जो संबंधित ग्रंथ जो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो यहाँ पर इसमें माना गया है। तो ये जातकमाला जो है इसमें बताया गया है। और ये जो भगवान बुद्ध चरित जो है, भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में रचित ग्रंथ है, और जो महर्षि अशोकघोष है उनके द्वारा रचित है ये बुद्ध चरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरणम। तो इस प्रकार से जो है ये रहेंगे। बुद्ध चरित जो है इसमें सर्गों की संख्या 28 मानी गई है, और सुंदरानंद में 18 है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर योगाचित वृत्ति निरोध है, उक्ति इनमें से किन की है? महर्षि पतंजलि, पाणिनि, शंकराचार्य या फिर जैमिनी की है। तो योगाचित वृत्ति निरोध है, और इस उक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा एक वाला हमारा, महर्षि पतंजलि मुनि जो है उनकी यहाँ पर ये इसमें मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है पुण्यनिर्दिष्टो हरि, उदाहरण किस सूत्र का है? हेतु है, कर्तिकर्ण स्त्रीत्व है, पूर्वगतित्व है या फिर हीन है। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ऑप्शन जो है ये वाला माना गया है इसमें। तो हेतु जो है यहाँ पर उनका ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है जहाँ उपमान की अपेक्षा में आधिक्य वर्णन हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, निदर्शन या फिर व्यतिरेक अलंकार है। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय में जहाँ पर आधिक्य दिखाया जाए तो उसमें अलंकार कौन सा है? अलंकार जो यहाँ पर कौन से वाला है? तो ऑप्शन और जो हमारा रहेगा तो व्यतिरेक जो है यहाँ पर इसमें अलंकार रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है ये जो गुणवंत पद यहाँ पर आया है, इसमें प्रत्यय आया है, कवसु है, कत्वतु है, मतुप है या फिर क्विप प्रत्यय है। और प्रत्यय की इसमें बात करें तो ऑप्शन क्या है हमारा 2 वाला रहेगा ये। तो क्या है, मतुप जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है।
नेक्स्ट है विणुते पद में कौन सा पुरुष वचन और लकार है? प्रथम पुरुष एक वचन लट, प्रथम पुरुष बहुवचन लट, तो ये कौन सा है इसमें? और इसमें देखिए तो ऑप्शन 2 वाला रहेगा ही, प्रथम पुरुष बहुवचन और लट लकार जो है इसमें रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो इत संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला सूत्र है इनमें। तस्य लोप है न लुम तंगस्य हलंतम या फिर चोटू, तो इत संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र है इनमें, और ये जो ऑप्शन 1 वाला आया है तस्य लोप है, तो इसके द्वारा होते हैं। और एग्जाम में भी आ जाता है कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हलंतम जो सूत्र है इसके द्वारा इत संज्ञा होगी और अदर्शनम लोप के द्वारा लोप संज्ञा होती है। उसके बाद है अनुपस्थित है पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, एक शेष द्वंद्व है, अव्यभाव है, या इनमें से कोई सभी नहीं है। तो ये जो अनुपस्थित है जो यहाँ पर आया है, इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा हमारा, तो तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसमें समास हमारा माना गया है। तो यहाँ पर देखने से जो ये ऑप्शन 2 भी जो लग रहा है इसका अव्यभाव समास, तो आप हमें जो कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें दोनों में से कौन से वाला सही रहेगा, क्योंकि इसमें अव्यभाव समास जो ये भी हो सकता है, क्योंकि शुरू में अवयव जो उपसर्ग होते हैं तो वहाँ पर अव्यभाव जो समास है वो हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा भारत विजय नाटकम की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त काल, मुगल काल, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। और इसका जो हमारा संबंध है ऑप्शन 2 वाला रहेगा, तो भारत विजय नाटक जो इसकी वस्तु का संबंध जो मुगल काल से माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर ये उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, और अन उपसर्ग से प्राध्य है, उपसर्ग क्रिया योग्य, फिर भूवाद्य धातु है। तो उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? और इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन 3 वाला है उपसर्ग क्रिया योग्य, ये सूत्र है जो आपका क्या करेगा, उपसर्ग संज्ञा ये करेगा। इसके अलावा सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सूर्य नपुंसक का सूत्र करता है, भा संज्ञा ये चिभम करता है, घी संज्ञा शेषो घय सखी करता है, उपधा संज्ञा अलवंत्यात पूर्व उपधा करता है, प्रिक संज्ञा प्रिकते काल प्रत्यय करेगा, और जो संख्या संज्ञा है बहुगण वतुडति संख्या एक सूत्र है जो ये करता है। नदी संज्ञा युस्तराख्य नदी करेगा, गति संज्ञा गतिश्चा सूत्र करेगा, कृत संज्ञा कृत तिंग एक सूत्र है जो कृत संज्ञा करता है, और प्रश्न पद वाला लह प्रश्न पदम ये सूत्र है। तो इस प्रकार के सूत्र हैं जो यहाँ पर ये इसमें संज्ञा करते हैं, और ये भूवाद्य धातु से धातु संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है तुमन प्रत्यांत पद की अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इनमें कौन सा है? तुमन की अव्यभावश कत्वतो सून को सून अव्यदाप सुप है, या फिर कृम में जंत है, तो इनकी बताना अपने, और इनका जो हमारा यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 वाला रहेगा, तो ये क्रीन में जंत है जो अव्यय प्रकरण है उसमें आता है, क्रीन में जंत सूत्र जो आपके ये अव्यय संज्ञा करता है। उसके बाद आ जाता है तट्टी का, तत् प्लस में टिक्का तट्टी का बनता है इसका, और इस किसका उदाहरण है? स्तोषुनाशु रित्य का है नपदांता टोर नाम या स्टोनाष्टु हो, तो किस उत्तर के यहाँ पर इनमें ये उदाहरण है। और इनमें देखें तो जो हमारा जो है ये ऑप्शन 4 वाला, तो इस सूत्र का उदाहरण है स्टोनाष्टु का, और ष्टुतव जाय करता है, इसके उदाहरण जैसे रामस षष्ठ है, रामस प्लस में षष्ठ है, रामस टीकते हो गया, रामस प्लस में टीकते, पेस्ट हो गया, पेस्ट प्लस में ता, तट्टी का हो गया, तत् प्लस में टीका, चक्रिन ढोक से हो गया, चक्रिन प्लस में ढोक से, तो इसके सूत्र हैं। और इसके अलावा जो ये इसी का भाई कह सकते हैं आप स्तोषुनाशु जो सूत्र है ये सचोत्तव करता है, तो ये किस किस शब्द रूप में चलेगा? जैसे रामस्य ते, रामश्चिनोति, सतचित, सांगीण जय, तो ये इसके रूप है, ये सचोत्तव करता है। उसके बाद आ जाता है जो ये यहाँ पर संबोधित ही पद बना है, और ये बताना है कि आपने ये इनमें से संबोधित ये किस में बनता है।
यगंत है, सनंत है, अण्यंत प्रक्रिया है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो ये जो संबोधित जहाँ पर आया है इनमें किस में बनेगा। और इसमें देखें तो इसमें क्या है, ऑप्शन 4 वाला माना गया है, मतलब ये क्या है, इनमें से कोई सा भी जो है ये नहीं है। और इसके अलावा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि फिर ये इनमें से किस में आता है अगर ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है यास्यति अद्य कौंतलेति स हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया। ये एक छंद भी है और ये एक श्लोक भी है जो अभिज्ञान शकुंतलम में से लिया गया है। क्या शकुंतला जब अपने पति घर को चल जाएगी, सभी उसे जाने की आज्ञा दे या सभी उसे सांत्वना प्रदान करें, जो चौथे अंक में से ली गई है। और महर्षि कण्व जाए वहाँ के जो पशु पक्षी वगैरह जो थे, वन देवता जो सके मित्रगण जो थे उनसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें जो छंद पूछा गया है, छंद कौन सा है। तो छंद की बात करें तो जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन 3 वाला जो हमारा यहाँ माना गया है। तो क्या है यहाँ पर जो शार्दूल विकृत जो छंद है वो यहाँ पर इसमें आया है। और ये जो यहाँ पर शार्दूल विकृत जो छंद है इसका लक्षण क्या है। सूर्य अस्मय यदि म सजौ स तत्गा शार्दूल विकृतम। तो इस प्रकार का शार्दूल विकृत छंद है। और इसमें क्या है, सूर्य 12 असव 7। तो सूर्य इसमें कितने हैं 12 और असव है 7। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर जो शार्दूल विकृत जो छंद है इसमें 19 अक्षर माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है अनर्घ राघवम। इस ग्रंथ में जो रचिता है, इस ग्रंथ के रचिता है राजशेखर, मुरारी, जयदेव या फिर सोमदेव। तो अनर्घ राघव इस ग्रंथ के जो यहाँ पर रचिता इनमें माने गए हैं तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो ये जो मुरारी है इनके यहाँ पर ये काव्य है, इनकी रचिता है। उसके बाद आ जाता है शिष्या। एक शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिष्या। तो ये इनमें से किससे बना है। सास प्लस कैप, शिष प्लस यत, सास अणियत और शिष प्लस यक से। और ये जो यहाँ पर बना है ऑप्शन 1 वाला जो है सास प्लस कैप, तो इससे यहाँ पर ये बना है। और ये महत्वपूर्ण है, 2-3 हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सूत्र है इसका एतिस्तु सास वृद्धि जुस है कैप, जिससे कैप होता है सास धातु कैप प्रत्यय, इससे जो है इसका बनता है। और इसी प्रकार से स्तुत्य बनता है, स्तु धातु और कैप प्रत्यय स्तुत्य है। तो ये 2-3 हैं जो बनते हैं। उसके बाद आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट में आ जाता है प्रतिकूल उपितम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर प्रतिकूल उपितम। इसमें प्रत्यय है, कत्वतु है, कथ है, तमप है या फिर क्षत्रिय प्रत्यय है। और प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है इसमें, और ऑप्शन 3 वाला जो रहेगा। तो कत प्रत्यय जो उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है हेमघट शब्द में समास है, तृतीय, षष्ठी, बहुब्री या इनमें से कोई से भी नहीं। तो हेमघट शब्द में जो समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर उसका ये उदाहरण है। उसके बाद है अधिसिंह स्थासाम, इसमें कर्म संज्ञा है। और ये जो यहाँ पर कर्म संज्ञा है कर्ण की है, संप्रदान आधार या अपदान की है। और इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन 4 वाला है आधार, तो इसी की क्या है यहाँ पर ये संज्ञा हुई है। अब जो आपका कारक प्रकरण जो है उसमें से जो है यहाँ पर ये लिया गया है। और अधिसिंह स्था आस धातुओं के पूर्व यदि अधिउपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। जैसे भूपति सिंहासनम अध्यास थे, राजा सिंहासन पर बैठा है। शिष्य है आसनम अधितिष्ठति ही, शिष्य आसन पर बैठा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर होत्रिकार है। इसमें इस शब्द की सिद्धि करने वाला एक सूत्र है। आकाशवाणी दीर्घ नीचा और ये अंतावादित और ये निपात का जनाक है एक सूत्र है।
तो इसमें ये सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा माना गया है। और इस सूत्र को अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 1 वाला है आकाशवाणी दीर्घ है, तो इस सूत्र का यहाँ पर ये उदाहरण है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, इसमें है तन्मात्रम। तो ये जो तन्मात्रम है किस सूत्र का यहाँ पर ये उदाहरण है। और जरो अनुनासिक अनुनासिको व झलाम जसवंते झरो झरी स्वर्ण या फिर मो अनुस्वर है। तो एक किस सूत्र से यहाँ पर हल हुआ है और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन 1 वाला है, जरो अनुनासिके अनुनासिको व, ये सूत्र है जिसका यहाँ पर उदाहरण इनमें ये माना गया है। और इसमें अगर ये ना होता तो फिर यहाँ पर एक सूत्र और भी है, प्रत्यभाषायाम नित्यम, जिसमें लगता, जिसमें चिन्मयम वाक्मयम, तो ये वाले रूप बनते। और इसके अलावा जैसे ये अनुनासिके यर अनुनासिके अनुनासिको वा जो है इसका एतन मुरारी और एतद मुरारी ये भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर करता है। यहाँ पर इसमें बताना आपने कौन सी संधि है, पूर्व है, यण है, गुण है या फिर वृद्धि संधि है। तो कृत धातु हो गई इसमें। अब संधि कौन सी हुई है, संधि की बात करें तो जो इसमें 3 वाला रहेगा, तो गुण संधि जो है यहाँ पर इसमें ये हुई है। कृत धातु त्रिश प्रत्यय करता, ये प्रत्यय जो है उसके अंतर्गत भी आता है। उसके बाद है जनान वारित्वा अपृच्छत में रेखांकित पद का विधान करने वाला सूत्र है। ये जो वारित्वा है, वाण करना मतलब रोकना हटाना, इसमें ये आपका जो कारक है वो भी बनता है जिसमें पंचविभक्ति लगती है। वाण करने मतलब रोकने अर्थ में, वाणार्था नाम ईप्सित है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। अब यहाँ पर इसमें रेखांकित पद का विधान करने वाला जो सूत्र है कौन सा है, और इसमें जो हमारा रहेगा तो ऑप्शन फिर ये 1 वाला जो माना गया है, समान कर्तृक हो पूर्व काले, तो फिर यहाँ पर जो इस सूत्र का ये उदाहरण है। उसके बाद जो आ जाता है हमारा, और एक जो है यहाँ पर ये जो है ये कत्वा तो सुन को सुन, ये आपका जो अव्यय जो है उसमें लगता है। नेक्स्ट है असुनुते। इस पद में तिंग प्रत्यय यहाँ पर त तिप झ या झी। तो असुनुते जो इसमें प्रत्यय जो लगा है, जो तिंग प्रत्यय इनमें कौन से वाला है, क्योंकि असुनुते क्या प्रश्न पद आत्मनिपद 2 धातु जहाँ उनमें से है। और इसको देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तो ता जो है यहाँ पर इसका प्रत्यय है। असुनुते जो है आत्मनिपद उसमें बनता है ये। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर इनमें कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति, निदर्शन, अतिशयोक्ति या फिर व्याज स्तुति अलंकार। तो अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर जो अलंकार होगा, इनमें जो अलंकार होगा तो ऑप्शन 2 वाला है। अतिशयोक्ति जो यहाँ पर अलंकार है उसका उदाहरण है ये। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, अतिशयोक्ति, तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। सिद्ध व्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगलते हैं, ये इसका लक्षण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। यहाँ पर आदिरांतेन संहिता काद्यमवसाना तुल्य से पतन स्वर्णम या फिर हल अनंतरा संयोग है। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है यहाँ पर, और इनमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला है, आदिरांतेन संहिता। तो ये सूत्र है जो क्या करेगा, आपका प्रत्याहार ये करेगा। उसके बाद आ जाता है शिव है सार्वम सर्वगात पशुपति शिरस्त है क्षितिधर्म। उक्त पंक्ति में यहाँ पर एक छंद आया है, तो ये पंक्ति आप याद रखिएगा, सिर है सार्वम सर्वगात पशुपति शिरस्त है क्षितिधर्म।
अब यहाँ पर एक छंद है, छंद कौन से वाला है? शार्दूल, विकृत, मंदक्रांता, शिखंडी या फिर वसंत छंद। और छंद कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 रहेगा हमारा शिखंडी जो है यहाँ पर इसमें ये छंद आया है। और ये जो शिखंडी छंद है इसका लक्षण है रस रुद्र छिंदा, यमन शब्द लग है शिखंडी, रस और रुद्र, रस और रुद्र। तो इसमें कौन से स्थान पर रति होती है, यति होती है? तो रस कितने हैं? 6 हैं और रुद्र कितने हैं? 11 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 17। तो इसका मतलब है कि शिखंडी छंद जो है इसमें 17 अक्षर पर मतलब इसमें 17 अक्षर होते हैं, छठे और 11 स्थान पर यति होती है। रस रुद्र छिंद यमन से लागे हैं शिखंडी। उसके बाद है अरुरुक्ष है, पद में वो प्रत्यय विधान करने वाला एक सूत्र है। उदितवा को गति प्राध्य है, अणुवल त्रिचौ या सनासंस भिक्षु। तो अरुरुक्ष में ओ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है और सूत्र जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला है, ये वाला सनासंस भिक्ष ओ, ये वाला लगेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये पचेली में एक रूप बना है। तो ये किस में बना है? पच प्लस एलिम, पच प्लस केलिमर और पचेलिम प्लस आ यह लिमर। तो ये पच जैसे शब्द हो गया और प्रत्यय जो यहाँ पर इसमें लगेगा तो ये ऑप्शन 3 वाला है। तो पच प्लस में केलिमर, ये केलिमर प्रत्यय है, जिसके बाद ये पचेलिमा जो रूप है आपका ये बनता है इनमें से। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, नेक्स्ट है भाववाच्य में धातु में कृत्य संज्ञक प्रत्यय करने पर धातु का रूप होगा। नपुंसकलिंग बहुवचन में कर्ता के अनुसार लिंग और वचन, क्रम के अनुसार लिंग वचन या नपुंसकलिंग एक वचन में। तो भाववाच्य जो होता है इसमें कृत्य संज्ञक प्रत्यय करने पर धातु का रूप किस प्रकार का होगा? कर्तृ, कर्म और भाववाच्य, 3 जो वाच्य है। भाववाच्य जो होता है जिसमें क्रम नहीं होता है, कर्मक होता है। और तो फिर में कौन से वाला बनेगा इसका? और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला है, ये नपुंसकलिंग एक वचन जो है इसमें होता है। नेक्स्ट है ऊंचाई जो है यहाँ पर आया है, इसकी अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र है, अव्यय प्रकरण उसमें से है। तो स्वरा आदि निपात अव्ययम क्रीन में जनता है, विभाव है या फिर अभेदाप सुप है। और ऊंचाई की जो यहाँ पर अव्यय संज्ञा करने वाला जो इनमें सूत्र है तो ये ऑप्शन 1 वाला है, स्वर आदि निपात अव्ययम, ये जो है इनमें लगेगा। उसके बाद है किस महाकाव्य के काव्य का प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से माना गया है? किरातोर्जुन में रघुवंश, शिशुपाल वधम या कुमार संभव का। तो कौन सा महाकाव्य जिसका प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से हुआ है? और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला है, शिशुपाल वध महाकाव्य जो है जिसके रचयिता महर्षि माघ को माना गया है और इसमें सर्गों की संख्या 20 जो है मानी गई है। तो इसमें है और ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 वाला हमारा ये रहेगा। और इसके अलावा जो ये इसमें एक और जो क्वेश्चन पूछ जाता है, रावतक पर्वत का वर्णन कहाँ पर है? तो ये भी माघ जो है इसके अंतर्गत है। और ये जो महर्षि माघ है राजस्थान के निवासी इनको माना गया है। इनके पिता जो है इनका नाम कुमुद पंडित और घंटा माघ जो है इनकी इन्हें उपाधि दी गई थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर अपूर्व है कॉपी को स्वयं विदिते तब भारती। यहाँ पर भारतीय एक शब्द आया है, इसका संबंध बताना है संबोधन, अधिकरण, आपदान या फिर संप्रदान में है। अपूर्व है कॉपी को स्वयं विदिते तब भारती। और इसका जो यहाँ पर संबंध है इसमें ऑप्शन 1 वाला रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या है? संबोधन किया गया है। नेक्स्ट है तादार्थ चतुर्थी वाच्य नियम का उदाहरण है यहाँ पर मुक्ते हरिम बजती, रज काय वस्त्रम ददाती, पत्ते सेते या रज कस्य वस्त्रम ददाती। तो तादार्थ चतुर्थी वाच्य और कारक जो है उसमें से है तो कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला रहेगा इसका, मुक्ते हरिम भजती। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे भक्त है मुक्त हरिम भजती या फिर बाला है दुग्धाय करंदती तम धनाय प्रयत से है। तो तादर्थ चतुर्थी बच्चा ये एक वार्तिक है, तो ये वार्तिक है जिसका यहाँ पर उदाहरण है।
नेक्स्ट अव्यय संज्ञा करने वाला यहाँ पर एक सूत्र है इनमें। ये अव्यय संज्ञा करने वाला कौन से वाला, चौनीति, कृन में जनते हैं, वच्चीसोपय जन्म की थी, या फिर सर्वधातु कर धातु क्यों हो। और इनमें जो माना गया है तो ऑप्शन 2 वाला है, कृन में जनता है जो यहाँ पर इसमें रहेगा। उसके बाद जाता है ते देवानी यजंती। इसका जब हम कर्म में इसको बदलेंगे तो इसका कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा। तो कर्म जब हम इसको बदलेंगे तो प्रथमा वाला तृतीय में हो जाएगा और द्वितीय वाला प्रथम में हो जाएगा। तो कौन से वाला बनेगा, और ये जो आत्मनेपद में बनती है क्रिया, तो इसके अनुसार जब हम यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, 2 वाला बनेगा। तई देवः इज्जन्ते सहतौते तम तुतान्तेन ताभ्याम तई, तई देवः इज्जन्ते, इज्जन्ति जो इसका इज्जन्ते बनेगा। उसके बाद आ जाता है पुनरारंभते। इस शब्द की सिद्धि करने वाला एक सूत्र है। ड्रालोप्य पुरुष दीर्घुण हसीच हली सर्वेशम या फिर वासरी ही। तो ये जो पुनरारंभते यहाँ पर एक बना है, इसकी सिद्धि करने वाला जो इनमें सूत्र है ये ऑप्शन 1 वाला है, ड्रालोप्य पुरुष दीर्घुण है। ये सूत्र है जो क्या है आपका दीर्घ इनमें ये करेगा। पुनरारंभते ये वाला इसका उदाहरण है। इसके अलावा हरिरम्य है और शंभुराजते मनोर्थ इनमें जो है लगता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर रई है एक शब्द है, और एकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप कौन सा है, रहा, राय है, रई या फिर राया। तो ये प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप आपने बताना है इनमें कौन से वाला है, और इसका जो है ये ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर इसमें रहेगा। तो रा जो है रहा ये इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्रभुतम धनम अर्जितवान। वाक्य में रेखांकित पद में प्रत्यय है, सानच है, मतुप है, कत्वतु है या फिर कानच प्रत्यय है। तो प्रभुतम धनम अर्जितवान ये वाला जो है इसमें बताना है आपने। और इसमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन 3 वाला है कत्वतु प्रत्यय, उसी का यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। तो अर्जितवान इसका है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द्वितीय है पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यशुन है, कयच है, छ है या फिर तीय प्रत्यय है। तो द्वितीय में प्रत्यय आपने बताना है, और प्रत्यय को देखें तो कौन सा ऑप्शन 4 रहेगा यहाँ पर, तीय प्रत्यय इसमें रहेगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आया राज्य समीपम। इसमें भी आपने बताना है कौन से वाला है, उपराजन है, उपराजम है या फिर राजसमीपम है, या फिर इनमें से कोई सभी नहीं है। तो इसका जो मूल पद है वो आपने बताना है, और इसका देखें तो इनमें जो ऑप्शन 3 वाला है उपराजम ये बनेगा, और राज्य है समीपम और लौकिक और अलौकिक की बात करें तो राजन का सुपसु ये इसका रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर इनमें से सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है, ईश है, मुंडक है, प्रश्न है या फिर छंदोग्य उपनिषद है। तो यहाँ पर जो ये सामवेद है इसका आपने बताना है। सामवेद कौन सा है, गाया जा सकने वाला वेद है सामवेद। और इसके जो ऋत्विक इसका नाम क्या है, इसके सामवेद के ऋत्विक का नाम है उद्गाता। अब इससे संबंधित उपनिषद कौन सा है, और इनमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 4 वाला है। तो कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद है। 2 उपनिषद है इसमें, केनु उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। शाखाओं की बात करें तो कौतमीय शाखा, रानारण्य, जैमिनीय शाखाएं हैं। ब्राह्मणों की बात करें तो पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, वंश, जैमिनीय ये वाले ब्राह्मण हैं। अरण्यकों की बात करें तो 2 अरण्यक है इसमें, तवलकार और छांदोग्य अरण्यक, और जो आपके ये शिक्षा ग्रंथ और प्रतिशाख्या। तो नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा ये 2 हैं, और पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य है। इसके अलावा जो श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो लाटायन, द्राहयन, मशक सूत्र जिसको आर्सेबी का देते हैं, खादिर और जैमिनीय ये 5 हैं। गृह सूत्रों की बात करें तो इसमें खादिर, गौमिल, गौतम और जैमिनीय ये गृह सूत्र है। धर्म सूत्रों की बात करें तो इसमें गौतम धर्म सूत्र है, सुलभ सूत्र इसमें कोई नहीं है। तो इस प्रकार से है ये। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ये मुनि श्रेष्ठ है पद में कौन सा समास है। सप्तमी है, षष्ठी है, चतुर्थी है या फिर इनमें से कोई सभी नहीं है। तो मुनि श्रेष्ठ पद में समास है। समास को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला है, क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। उसके बाद आ जाता है अंत आदि वच्य सूत्र का उदाहरण है। शिवायुम नम है, पतंजलि ये शिवायु नम है एक सूत्र है, पतंजलि, शिवाही या फिर इनमें से कोई सभी नहीं है। तो ये उदाहरण है शिवायुम नम है, और ये सूत्र हो गया अंतवादी, इसका कौन से वाला है।
तो इसका जो देखें तो ये ऑप्शन कौन सा है, 3 वाला है, शिव आ ही, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो शिव ही जा यहाँ पर इसका ये बनता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रभामहत्या शिखे दीप है, त्रिय मार्गम त्रिदिवसीय मार्ग है, संस्कारवती गिरह मनीषी तयस चाहे पुतः चाहे भूतिश। उपयुक्त में कौन सा अलंकार आया है, तो शिखाई दीप है, तो मतलब दीपशिखा कालिदास से संबंधित है कुछ ये। तो इसमें अलंकार है यहाँ पर मालोपमा, रूपक, उपमा, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनमें देखें तो कौन सा है, ये जो ऑप्शन 1 वाला आया है यहाँ पर मालोपमा, इस अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संपत एक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, सत्री है, वतुप है, मतुप है, या फिर कवनिक जो प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और इसमें देखें तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन 4 रहेगा। तो कोई प्रत्यय सर्वपारलोप इसका हो जाता है। नेक्स्ट है दव खदीरव, दव सु खदीरसु, ये इसमें द्वंद्व समास समझे तो मतलब क्या है, ये द्वंद्व समास तो इसमें हो गया। अब इसमें पूछा गया है ये सूत्र कौन सा है, अल्पस तरवात, ये अजादंत है, ज्येष्ठ अनुपूर्वात है, या फिर अभिहितवात है। तो दव खदीरों में सूत्र की बात करें तो सूत्र जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला जो है, जिसमें ये 4 थे द्वंद्व है, 4 थे द्वंद्व, ये वाला सूत्र है, जिसका उदाहरण यहाँ पर ये दव खदीरों ये माना गया है। तो ये अल्पस्तर की जगह 4 थे द्वंद्व आप जो है इसको कर लेना। और द्वंद्व समास है इसमें, जैसे द्वंद्व समास की बात करें तो इसके और भी बहुत से उदाहरण हैं, कुक्कट मयूरो है, अहोरात्र है, द्वादश है, और जो आपका दव खदीरो हो गया, और संज्ञा परिभाषम है, पाणिपादम है, प्रावृष सरदव है, अर्थधर्मो है, हरिहरव है, और शिवकेशव हो गया, पितरऊ, रामऊ, अष्टाविंशति, इस कृष्णऊ, मर्दंगिक, तो ये तो छोड़ो आप, रथिका स्वरोहणम ये वाला है, त्वक्षत्रजम है, वाक्तवचम है, राम लक्ष्मणव है। तो ये सभी के आपके द्वंद्व जो समास है इसके उदाहरण हैं। उसके बाद है यहाँ पर भारतीय महीनों के नाम का संबंध है, राशि, तिथि, नक्षत्र, या फिर इनमें से कोई से भी नहीं। तो भारतीय महीनों के जो नाम है इसका जो इनमें संबंध है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन जो 2 वाला रहेगा। तो नक्षत्र जो है उनसे संबंधित है, तो ऑप्शन 2 हमारा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेदों के विभाजन करता है इनमें से शंकराचार्य, याज्ञवल्क्य, महर्षि वाल्मीकि, या फिर वेदव्यास। तो वेदों के विभाजन करता इनमें जो माने गए हैं तो ये महर्षि वेदव्यास जो उनको माना गया है। उसके बाद है योग दर्शन में जो 26 तत्व बताए गए हैं, 26वां तत्व इनमें कौन से मान गए हैं, आत्मा, योग, ईश्वर, या फिर अहंकार को। तो 26वां तत्व जो यहाँ पर इनमें माना गया है, और इनमें देखें तो कौन से वाला है, ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा, यहाँ पर जो ईश्वर है इनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है व्याकरण है, पद की निष्पत्ति बताइए, ये जो व्याकरण है किस शब्द से यहाँ पर हुई है, और इनमें अगर हम देखें तो कौन सा है, तो ऑप्शन 2 वाला रहेगा, व्याकरण प्लस में हाँ इससे हुई है। उसके बाद आ जाता है ग्रामम गच्छन् तीर्णम सपरिस्थे रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, तथा युक्तम च निप्सितम कर्तुरिप्सितम कर्म अकथितम च, या फिर कर्मणि द्वितीया। तो ग्रामम गच्छन् तीर्णम सपरिस्थे, गांव को जाते हुआ 3 के का स्पर्श करता है। अब कुछ जो है यहाँ पर इसमें कुछ काम ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं, उसमें जो ये करने की जरूरत नहीं होते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे दिन रात है ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो बताना था, और सूत्र है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला, तथा युक्तम च अनिश्चितम ये वाला सूत्र है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी ईश्वर की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, और उनकी कर्म संज्ञा होगी। एक तो उदाहरण इसका ये वाला है, और एक और इसका उदाहरण है जिसका रहेगा ये ओदरम बोंजानो विषम भुंगते ये वाला। उसके बाद है रोचते में समयूर है रेखांकित पद की प्रकृति, विभक्ति और वचन आपने बताना है कौन से लगा है।
तो जैसे में है यहाँ पर ये वाला, तो ये किस में बना है, और इसका जो रहेगा तो ऑप्शन 3 वाला है। अस्मद शब्द रूप है ये, अहम आवाम वयम वाला, तो उसमें बनता है चतुर्थी एक वचन में। और ये जो यहाँ पर रूप है अस्मद वाला, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप है ये। और महियम भी इसी में बनता है, और जैसे ये में दिया गया है महियम जो है, महियम ये भी आपका इसमें बनता है चतुर्थी में। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवभ्यम अस्माभि महियम अवभ्यम असंभ्यम, और मत अवभ्यम अस्मत मम अभ्यो अस्माकम मई अभ्यो अस्मासो। इस प्रकार से जाए बनते हैं। उसके बाद आ जाता है महिमन। इस शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एकवचन का रूप इनमें कौन सा है, और इसका जो रूप है ये ऑप्शन 1 वाला है, तो महिमा इसका बनता है। नेक्स्ट है छिद्रेश्वर नर्ता भूलि भवंती, ये एक सूक्ति है, यहाँ पर कहाँ से ली गई है, रत्नावली, मृच्छकटिका, विज्ञान शकुंतलम या फिर कर्पूर मंजरी से। और इस सूक्ति का जो इनमें संबंध देखें तो ये मृच्छकटिका जो उसमें से ली गई है। अब जो मृच्छकटिका इस शूद्रक जौन के द्वारा रचित है, और इससे पहले वाली कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने मृच्छकटिका जैन के बारे में आपको बताया था। उसके बाद है क्रोशेन अनुवाद को अधीत है, ये एक सूत्र है, और किस सूत्र का उदाहरण है ये, कर्तिक तृतीय हेतु अपवर्ग तृतीय, या इनमें से कोई सब नहीं। क्रोशेन अनुवाद को अधीत है तो किसके अंतर्गत आता है, किस सूत्र का उदाहरण है, और सूत्र के उदाहरण की बात करें तो ऑप्शन 2 वाला हमारा रहेगा अपवर्गीय तृतीय। ये जो सूत्र है इसके अंतर्गत ये आता है। अपवर्ग मतलब क्या, अपवर्ग या इसका जो लिया गया है फल प्राप्ति, अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची या फिर मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगती है, कि जितने समय मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 भी वर्षे अध्ययनम समाप्तम, या 10 भी दिन ही निरोग जब तक क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये आपके जो ये अपवर्ग तृतीय जो है इसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा इर्ण गतौ धातु है, यहाँ पर ये जाने अर्थ में होती है। तो इससे तव्यत प्रत्यय जब हम करेंगे तो कौन से वाला रूप बनेगा, ए तव्य है, इसी तव्य है, ए तव्य या फिर ई तव्य है। और इसका जो यहाँ पर बनेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला बनेगा, फिर ये ए तव्य है इसका बनेगा। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता जो है इसके प्रवक्ता इनमें से किन्हें माना गया है, सुखदेव, वैशंपायन, परीक्षित या फिर जन्मेजय को। और इसके जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तो ये जो सुखदेव जो है इनको माना गया तो जो है उसको। उसके बाद है हमारा सहसा विदित नक्रियम एक परमापदम पदम, एक इस प्रकार की एक सूक्ति है ये। और कहाँ से ली गई है, रघुवंश कुमार संभव किरातोजन्म या शिशुपाल वध से। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है इनमें जो ऑप्शन ये 3 वाला जो है किरातोजन्म इसमें ली गई है, कि हमें कोई भी जो काम करना चाहिए तो पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए, तो उसके बाद उस काम को करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है उसके बारे में आपको बहुत भारी हानि जा उठानी पड़ सकती है। उसके बाद आ जाता है सर्वश्रेणी आत्मास्थि से उदाहरण में कौन सा आधार है, आधार है, अभिवाप है, औपश्लेषिक है या फिर वैशेषिक है। तो इसमें बताना था आधार कौन से वाला है, और आधार की बात करें तो इसमें जो अभिव्यापक जो है यहाँ पर इसको माना गया है ऑप्शन 2 वाले को। और ये जो आधार हैं, आधार 3 प्रकार के माने गए हैं। 3 प्रकार के आधार होते हैं, कौन कौन से, जैसे एक तो ये वाला हो गया अभिव्यापक हो गया, जैसे एक तो, या ये पहले ये वाला लगा लें औपश्लेषिक है, और दूसरे वाला ये हो गया वैशेषिक, और तीसरे वाला ये हो गया अभिव्यापक। तो इस प्रकार से है ये, और इनके 2-3 उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो औपश्लेषिक जो है इसका रहेगा कटयास्ते, वैशेषिक का मोक्षिच्छस्ति, और अभिव्यापक का तिलेसु तैलम। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है पथिन है, यहाँ पर इसका प्रथमा विभक्ति का बताना था आपने, पथः, पंथानः, पंथः या पंथन है, कौन से वाला इसका बनेगा यहाँ पर। और इनमें जो देखें तो ऑप्शन कौन सा है 4 वाला बनेगा, तो क्या है पंथन है, ये इसका रूप यहाँ पर बनेगा। पथ क्या होता है, मार्ग, रास्ता।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर तम ईश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवानाम परम च देवतम इत्यादि मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता श्वेतर, ईश्वास्य उपनिषद, केन या इनमें से कोई सभी नहीं। तो इस मंत्र का जो यहाँ पर संबंध है किस उपनिषद से है ये? और इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे जिनके बारे में आपको ना पता हो। तो ऐसे जब 5-7 क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में जो देखने को मिलते हैं, आपको आपने पता भी होगा, देखा भी होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने देखे पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि ये जो काव्य तो बहुत बड़े होते हैं, कहीं से भी पूछ ले जाते हैं। तो ऐसे 5-7 क्वेश्चन अब एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये इसका संबंध बताना था, इसमें कहाँ पर है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 वाला रहेगा, ये जो श्वेतर जो उपनिषद है। तो क्या हो उसमें से इसको माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर कर्म कारक विधायक सूत्र है इनमें। और कर्म कारक विधायक जो सूत्र है मतलब कर्म करने वाला वो कौन सा है? और इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन 4 वाला है आया है उप अनु अधि आंग वस। तो ये वाला जो है यहाँ पर कर्म संज्ञा करने वाला माना गया है। और ये क्या करता है? तो जहाँ कहीं भी आपको ये लगे दिखाई दे उप अनु अधि आंग वस, मतलब क्या है? यदि वस धातु है, ये वाली जो धातु है वस वाली, इस धातु के पहले उप अनु अधि और आ ये आपको लगे हुए दिखाई दे, तो क्रिया का आधार क्या है? कर्म हो जाता है, कर्म हो जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति आवस्ति अनुवस्ति, इस प्रकार के। उसके बाद है ब्रह्मी भवती किस प्रत्यय का उदाहरण है? अकच, च्वी, गीन या अण प्रत्यय का। और इसका जो यहाँ पर संबंध देखे तो ऑप्शन 2 वाला बनेगा ही, च्वी प्रत्यय। उसके बाद है दिवादी जो गण है, इसकी धातुओं में कौन सा प्रत्यय है? सनु है, सना है, सैन है या फिर श प्रत्यय है। तो दिवादी गण की धातु है, इसमें प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन ये रहेगा 2 वाला, दिवादिभ्य सैन जो सूत्र है सैन करता है ये। और इसके अलावा और भी है यहाँ पर गण जो आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जा सकते हैं, क्योंकि और भी जब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कर्तृ शब्द इसके द्वारा शप होता है। और अदादिगण की बात करें तो अधिपरिवृत्तिभ्य शप, इसके द्वारा शप का लोप होता है। और ज्योतादिभ्य सलु सूत्र के द्वारा सलु होता है। और दिवादिभ्य शयन जो सूत्र इसके द्वारा शयन होता है। और जो स्वादिगण हो गया, इसमें स्वादिभ्य सनु बनता है, सनु ये वाला, स न उ ये वाला बनता है सनु। और उसके अलावा जो विसर्ग भी लगा लेते हैं ये वाला। इसके अलावा जो तुदादिगण है, इसमें तुदादिभ्य सह बनता है, जैसे कि यहाँ पर 4 में दिया गया है सह, ये वाला इसके पीछे विसर्ग लगा लेते हैं, ये वाला हो जाएगा। और रुदादिभ्य की बात करें तो इसका रुदादिभ्य सनम बनता है। और क्रियादि की बात करें तो क्रियादिभ्य सना बनता है, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। और चुरादिगण की बात करें तो इसमें अनिच प्रत्यय लगता है, चुरादिगण। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये गण है। उसके बाद में जो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट वाला आ जाता है, इसमें हमारा सत्ताम सन्निधानम, इसका जो यहाँ पर समस्त पद है ये कौन सा है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन जो है 1 वाला रहेगा, ये सत सन्निधानम, ये इसका समस्त पद जो यहाँ पर बनेगा। उसके बाद आ जाता है पक्वम, इस कृदंत पद में प्रत्यय है, कवनी फ घ है, अच है या फिर कत प्रत्यय है। तो पच तो धातु हो गई, और प्रत्यय को देखें तो प्रत्यय कौन सा है? तो कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, पच धातु कत प्रत्यय, तो उसका बनता है पक्वम। उसके बाद है स्वाध्याय भाषणम चाहे वांग्म्यम तप उच्चते में रेखांकित पद में विभक्ति है, तो जैसे ये वाला है इसमें विभक्ति है। प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी विभक्ति। और विभक्ति को देखें तो इसमें जो ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तो प्रथमा जो विभक्ति है यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है।
उसके बाद आ जाता है अविवेकिता भी अनर्थाय में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? यथ है, कयप है, लयप है या फिर गेह जो प्रत्यय है, और प्रत्यय को देखें तो कौन सा है? फिर ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा गेह प्रत्यय, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सुओजस वाले, तो गेह प्रत्यय है इसमें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि क्रिय धातु लुट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर क्रिय धातु है, और जब हम इसको लुट लकार में बनाएंगे तो लुट लकार में कौन सा वाला बनेगा? इसका ऑप्शन 2 वाला बनेगा। कर्ता, कर्तारो, कर्तारः इस प्रकार के रूप चलते हैं जो आपके बहुवचन में बनेगा। उसके बाद है श्रीहर्ष के द्वारा रचित महाकाव्य, जैसे कि इसके बारे में हमने कल वाली जो वीडियो थी उसमें किया था, नैसचरित। तो इसमें सर्ग कितने हैं? 18, 17, 20 या फिर 22 सर्ग। तो सर्गों की संख्या कितनी है? और सर्गों की जो संख्या इसमें 22 है नैसचरित में। उसके बाद है सट्टम, त्रोटकम और गोष्ठी, ये इनमें से भेद है। रूपक महाकाव्य, उपरूपक या महाभारत के पात्रों के। सट्टक नाटक ये गोष्ठी, और ये जो यहाँ पर माने गए हैं तो उपरूपक जो इसके भेद यहाँ पर ये माने गए हैं। अब उपरूपक कितने होते हैं ये भी हमने जो अभी कुछ समय पहले जहाँ पढ़ा था, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कौन कौन से हैं? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उलप्य, काव्य, परिखंड, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार की क्या है? 18 हैं। उसके बाद है किन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा कही गई है? तो स्वर्ण संज्ञा इनमें से होती है, और ये इनमें किन की होती है? और ये जो री और लरी जो है इनकी स्वर्ण संज्ञा मानी गई है। उसके बाद है न धर्म हृदयसु वह समीक्षते, यह वचन किन कवि के हैं? न धर्म हृदयसु वह समीक्षते, भास, कालिदास, व्यास या महर्षि भवभूति। और ये जो है ऑप्शन 3 महर्षि कालिदास के। उसके बाद आ जाता है आत्मदीपो भव का दर्शन, ये किसने दिया है? बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध है, कपिल मुनि है, और स्वामी विवेकानंद है, या फिर इन सभी ने है। तो आत्मदीपो भव इसका जो दर्शन दिया था, और इसका संबंध है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध से। नेक्स्ट आ जाता है रावणवध नामक महाकाव्य की रचना की थी जो भट्टी, रत्नाकर, प्रवरसेन या फिर भर्तृमेंट ने। तो रावणवध नामक महाकाव्य की रचना, और इसका संबंध ऑप्शन ए वाला, तो जो भट्टी है इनके द्वारा। उसके बाद आ जाता है जो अ है, यहाँ पर ये किस प्रकार का स्वर है? पश्च है, केंद्रीय है, अर्ध विवरित है या फिर अनुनासिक स्वर है? तो अ जो है यहाँ पर किस प्रकार का है? और अ जो है इसको माना गया है केंद्रीय स्वर। नेक्स्ट है गुरुता, महता, लघुता, जो यहाँ पर मूल प्रत्यय से बने हैं। ता, तल, अ या फिर ठक प्रत्यय से। तो ये ता आपने देखना है किससे बनता है। तो इनमें एक ये भी ता है, इससे भी बनता है, और तल इससे भी बनता है, और ता कभी आई ही शेष बचता है। तो यहाँ पर कौन से वाले से बनेगा ये? और ये जो तल प्रत्यय है इससे बनता है, तल का ता, गुरुता, महता, लघुता। उसके बाद अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य इनमें से माने गए हैं पंडित जगन्नाथ, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ या भामह। तो अलंकार संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं, और अलंकार जौन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है हमारा, जो ये भामा जो है इनको जान जाता है। अब यहाँ पर इनके अलावा कुछ अन्य आचार्य हैं जिनके बारे में एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार जब हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो आचार्य यास्क है इनके निरुक्त है, और 6 वेद के अंगों के अंतर्गत इनको गिना जाता है। भामा इनका जो है काव्य अलंकार है, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। आचार्य दंडी इनका काव्यादर्श है, 4 परिच्छेद है, 660 श्लोक इसमें माने गए हैं। रीतिवादी कवि इनको माना गया है दंडी को। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए। वामन जो इनका काव्य अलंकार सूत्र है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। रीतिरात्मक काव्य है, 3 रीति इन्होंने मानी थी, वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी रीति। इसके अलावा जो उद्भट है इनके द्वारा रचित है काव्य अलंकार संग्रह है, राजशेखर का काव्य मीमांसा है। और जो आचार्य जो ये आनंदवर्धन है इनका ध्वन आलोक है, वो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। तो ध्वनि और अलंकार ये अलग अलग हैं, ये कभी जाए इनमें खंडेट बोला जाए। तो ध्वनि के लिए आनंदवर्धन को, और अलंकार के लिए भामा जो है इनको जाना जाता है।
इसके अलावा अभिनवगुप्त जैन के द्वारा धवनालोक पर धवनालोकलोचन टीका लिखी गई है और नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती टीका। आचार्य कुंतक जैन का वक्रोक्ति जीवितम है और वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। मही भट्ट जैन का व्यक्ति विवेक है, धनंजय का दस रूपक है और आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश हो गया, उल्लासों में है जो। क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा है और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और जो पंडित राज जगन्नाथ है इनका रस गंगाधर है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद है मनसी वस्य काय पुण्य पीसपूर्ण पंक्ति किस छंद से संबंधित है। तो इनमें छंद बताना था आपने कौन से वाला है और छंद को देखें तो ऑप्शन जो 3 वाला हमारा रहेगा। तो क्या है यहाँ पर जो मालिनी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नन मैया युते मालिनी भोगी लोकई। अब भोगी और लोकी 8वें और 7वें जो स्थान है उस पर यति होती है और 15 जो है यहाँ पर इसमें अक्सर माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है। तो कौन सा है जिसका सही नहीं है। समुद्रम हो गया, मद्र नाम समृद्धि हो गया, पंचगवधन हो गया, पंचगवधनम यशस है, चित्रगु हो गया, चित्रगाहो यशस है, निगृण हो गया, निर्गिता गिणा यशस है। तो ये बताना है इसमें से कौन से वाला है। मतलब नहीं है, नहीं में पूछा गया है। नहीं को देखें तो कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला रहेगा, पंचगवधन है, तो ये वाला इनमें नहीं है। इसके अलावा जो समुद्रम हो गया इसका मदर नाम समृद्धि हो गया, चित्रगु का चित्रगांव यशस हो गया और निगृता का निगृता घृणा यशस हो गया। तो ये पंचगवधन जो है ये इसका अलग है। नेक्स्ट है पृष्ठो है, यह किस सूत्र का उदाहरण है। प्रादुर्भोडेशु का इत्ते धतुर्सु है, वृद्धि रादेश है या फिर वृद्धि रेचि है। तो ये बने हैं यहाँ पर कौन से के द्वारा जो है सूत्र के द्वारा ये बने हैं और इनमें जो रहेगा ऑप्शन है ऑप्शन 2 वाला हमारा। ये जो इत्ते धतुर्सु जो आया है इससे जो यहाँ पर बने हैं और इसके अलावा इसके और भी उदाहरण हैं 2-3 जो पूछ ले जाते हैं, महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी जा चुके हैं। उपैति है, उपादते हैं और एक ये वाला ही है प्रोस्टो है इत्यादि तुर्सु का। इसके अलावा जो ये ऑप्शन ए में जो है प्रादुर्भोडेशु इसके रहेंगे प्र प्लस उ है, प्रौ है, प्रौढ़ है और प्रौढ़ी, प्रेष्य हैं और प्रेष्य हैं, ये हैं। इसके अलावा एक और जो है सूत्र जिसका एग्जाम में देखने को मिला था सुखार्थ है, इसका रहेगा सुख प्लस रीत है और रीते चतुर्थ समास से इस सूत्र का उदाहरण है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर पुरुष ऋषभ है, इसमें से सही विकल्प आपने बताना है कौन सा वाला है। और इनमें जो सही वाला जो देखें तो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा। उपमान उत्तर पद क्रमधारय जो समास इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है दरिद्र चारुदत्त बालचरित दूत घटोत्कच। ये सभी रूपक किन के द्वारा लिखित है। भास, शूद्रक, भवभूति या फिर भट्टनारायण के द्वारा। तो ये क्या है रूपक है और किन के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें जो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा क्योंकि मेरे से जो भास है इन्होंने 13 नाटक लिखे थे और जो 13 नाटक है उन्हीं के अंदर से ये लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा नाटक में भर्त वाक्य का प्रयोग होता है। एक नंदी होती है, एक भर्त वाक्य होता है। तो भर्त वाक्य का प्रयोग पूछा गया यहाँ पर और इसका जो प्रयोग है नाटक का जो अंत है उसमें होता है। नंदी आ जाए तो नंदी का प्रयोग नाटक के आरंभ में होता है जहाँ पर देवताओं को स्तुति की जाती है। उसके बाद आ जाता है गस्ती है, यहाँ पर गम तो धातु हो गई, आसान है और इसमें कौन सा रहेगा गम धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब ये तो आसान है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार में अगर दे जाए तब जा कैंडिडेट बोला जाता है कि कौन कौन से में है, क्योंकि गम सत्री में भी यही बनता है, गम सत्री सप्तमी एक वचन में, गम सत्री प्रथम एक वचन में और नपुंसकलिंग में भी यही बनता है। तो इस प्रकार से देखें तो क्या ऑप्शन डी वाला इसका हो जाता है। तो इन सभी में क्या है सत्री में भी बन जाता है प्रथमा नपुंसकलिंग में और ये सत्री लगी और सप्तमी एक वचन और पुल्लिंग हो इसमें भी ये बन जाता है और ये एक वचन तो इसमें तो बनता ही है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 738 जो सूत्र है इसका उदाहरण बताना था आपने कौन से वाला है इनमें। और इसका जो उदाहरण है ऑप्शन 1 वाला रहेगा तत् प्लस शिव है तत्शिव है। तो इस प्रकार से 738 जो सूत्र है यहाँ पर उसका ये उदाहरण है।
ये क्या करेगा, तद प्लस शिव तत् शिव है, ये इस प्रकार से बनाएगा। सस्वटी सकार जो करता है ये। उसके बाद है शुश्रूषा गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्ति में सपत्नी जने। इस पंक्ति में निहित छंद है। और ये भी आ जाता है कई बार ये कि कहाँ से ली गई है। शुश्रूषा गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्ति में सपत्नी जने, अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है, जहाँ पर जैसे आप इसे लगा सकते हैं अपने जीवन से। जैसे लड़की जो होती है जब वो शादी के समय उसको विदाई की जाती है, तब उसके जो परिवार वाले हैं उसको कहते हैं कि अपने जैसे तुम आगे जाओगे, तुम्हारे जो सास ससुर होंगे और सास नंदा होंगी या जो, तो उन सभी के साथ, या तुम्हारे पति हैं, सभी के साथ तुम अच्छा व्यवहार करना, लड़ाई झगड़ा जाकर वहाँ पर मत करना। तो इस प्रकार की जो सीख जो वो दी जाती है। तो इसी प्रकार की जो यहाँ पर भी इसमें जो शकुंतला उनको दी गई थी। तो अब इसमें छंद पूछा गया है, छंद कौन से वाला है। सनगदर है, शार्दुल विक्रीतम है, पुष्प आग्रह है या फिर वियोगिनी छंद है। और इसमें बात करें तो ऑप्शन 2 वाला रहेगा, शार्दुल विक्रीत जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और अब जो यहाँ पर ये शार्दुल विक्रीत जो छंद आया है, इसमें अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षरों की संख्या इसमें 19 होती है। और 12वें और 7वें स्थान पर यथी इसमें होती है, 12वें नंबर पर और 7वें नंबर पर। उसके बाद है प्रियदर्शिका और रत्नावली के जो रचनाकार यहाँ पर माने गए हैं, विशाखादत्त, हर्षवर्धन, मुरारी या फिर हेमचंद्र हैं। तो ये क्या है, इनके रचनाकार कौन से हैं, और इनके जो रचनाकार हैं यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला रहेगा। तो ये जो हर्षवर्धन जो है इनको यहाँ पर माना गया है। अब हर्षवर्धन जैन के द्वारा 3 नाटिकाएँ लिखी गई थी। हाँ, इनके द्वारा जो नाटिका लिखी गई थी। तो प्रियदर्शिका और ये रत्नावली, ये 2 नाटिका हैं। अब जो नाटिका होती है इसमें 4 अंक होते हैं श्रृंगार रसायन में। और प्रियदर्शिका जो है इसमें इसके नायक उदयन है और नायक इसमें ये वासुदत्ता है। प्रियदर्शिका जो है मुग्धा नायिका के रूप में है। त्रिकोण वाला प्रेम है, मतलब 3 व्यक्ति हैं जिनसे प्रेम है यहाँ पर। और जो ये रत्नावली है इसमें राजा उदयन है और सागरिका वासुदत्ता, योगेंद्रायण, सुशंकता, वसुंधरा, इस प्रकार के कुछ पात्र हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है जो जनार्दन शब्द है, इसकी उत्पत्ति आपने इनमें बताना है। और इसकी उत्पत्ति को देखें तो ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर हमारा रहेगा ये। तो 1 वाला है इसमें जन धातु, अर्ध, अनिच और ल्यू। किसी क्वेश्चन में आपको कोई शंका लगती है तो आप जवाब उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो अन्य कैंडिडेट है उनको भी सही उत्तर के बारे में पता लग पाए। उसके बाद आ जाता है ये वेभ्यो गाम वार्यति, ये किस कारक सूत्र का उदाहरण है। तो जैसे कि हमने पहले वाणार्थ जो है उसमें पढ़ा था, रोकने हटाने अर्थ में जो होता है, तो कौन से वाला इसमें जा लगता है। और इसको देखें तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन 4 वाला हमारा रहेगा, वाणार्थनाम ईप्सिता है, ये वाला सूत्र है जो आपका इनमें लगेगा। ये जो रोकना हटाना जो होता है इसमें पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग है किया जाता है। तो जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होगी, ये वेभ्यो गाम वार्यति या पापात निवार्यति, मतलब हटाना जो आह्वान करना इसमें है ये। उसके बाद आ जाता है तेन त्यक्तेन भुंजितः, मंत्र वाला उपनिषद है। इनमें से कौन से वाला है, ईश्वास्य उपनिषद है, कठोपनिषद, तैत्तिरीय या मुंडक उपनिषद है। इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन 1 वाला है ईश्वास्य उपनिषद, इसको यहाँ पर माना गया है, तो उसमें से है ये। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, ये जो ईश्वास्य उपनिषद है कहाँ से लिया गया है, कौन से जो वेद है उसके अंतर्गत आता है। तो ईश्वास्य उपनिषद जो है ये यजुर्वेद जो उसमें है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद है। ईश्वास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये 2 हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर प्रत्यय के आदि में स्थित च्वर्ग और ट्वर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। लसकौते द्वितीय चुटु हलंतम या फिर शाह प्रत्यय। तो प्रत्यय के आदि में च्वर्ग और ट्वर्ग की संज्ञा करने वाला जो सूत्र है
और इनकी जो यहाँ पर संज्ञा करने वाला जो सूत्र रहेगा तो ये ऑप्शन 3 वाला है। ये जो चुटू जो यहाँ पर आया है, चुटू ये वाला, ये करेगा चवर्गवत वर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र। इसके अलावा जो यहाँ पर रहेगा शिशुअंग और स्मृति आदेश है कि सूत्र के उदाहरण हैं वृद्धिरादेश, झलाम जजसी, आदेंगुण है या फिर इकोयणची। और इसके जो यहाँ पर उदाहरण है तो ऑप्शन 4 वाला है, इकोयणची जो सूत्र है उसके उदाहरण है, यन करता है इकोयण। उसके बाद है यहाँ पर गौरियाती कैसी चंद्रमुखी, तो यहाँ पर जो है किस प्रत्यय के उदाहरण हैं, गेस है, गीप है, ढक है या फिर गिन प्रत्यय है। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा ये, तो गीस जो है उसके उदाहरण है यहाँ पर ये। नेक्स्ट आ जाता है अतथो धर्म जिज्ञासा, तो यहाँ पर भी एक किस दर्शन का उद्घोष है, पूर्व मीमांसा, सांख्य, उत्तर मीमांसा या न्याय का। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन 1 वाला रहेगा ये, पूर्व मीमांसा जो उसमें है ये। उसके बाद आ जाता है गायत्री छंद का सबसे अधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है, या इसमें जो अक्षरों की संख्या कितनी है। सबसे पहला छंद है आपका गायत्री छंद, इसमें 24 हैं, 24 मात्राएं हैं इसमें। और गायत्री, उसनी, कनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, इस प्रकार से है। आपने की संख्या को याद कर लेना है, उसके बाद चर्चा जोड़ते चल जाना है, आपके जितने भी है सारे सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद पूछा गया किस वेद में इसका प्रयोग हुआ है, और वेद की बात करें तो ये जो ऋग्वेद है इसमें इसका प्रयोग हुआ है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। रेतवा इसके जो ऋत्वी का इसका नाम होता है, मंडल इसमें 10 है। और सूक्तों की बात करें तो 1028 है, और मंत्र जा 10,580 और /1/4 है। उसके बाद आ जाता है गंगेमो विष्णुमो, इसमें सिद्धि करने वाला एक सूत्र है, और वो इनमें से कौन सा है। और इनमें जो है सिद्धि करने वाला है ये ऑप्शन 3 वाला है। ये जो यहाँ पर सूत्र आया है इदुद्वय द्विवचनम परिगृह्यम, तो ये सूत्र इनमें लगा है, इसके द्वारा सिद्ध होगा। ये प्रकृति भाव जो है उसके अंतर्गत आता है। 2 सूत्र हैं जो ये लगते हैं, एक तो यही है इदुद्वय द्विवचन परिगृह्यम, और इसके अलावा एक ये प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे एक तो यही है हरियतौ, विष्णुमो, गंगे अमो, और तो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि रामायण है, इसमें रस बताना था कौन से वाला है। शांत है, भक्ति है, करुण है या श्रृंगार रस है। तो रामायण में कौन सा रस है, और आसान क्वेश्चन है तो करुण रस है इसमें। उसके बाद है यहाँ पर संस्कृत में किस परिवार की मुख्य भाषा है ये। तो संस्कृत जो है किस परिवार की मुख्य भाषा है इनमें से, और इनमें देखें तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा हमारा। तो ये जो संस्कृत जो है भारत, यूरोप, मौरोपिया जिनसे मिलकर बनता है, तो उस परिवार की जो है यहाँ पर भाषा इनमें ये जब मानी गई है। भारत और यूरोप जो है इनसे बना था ये भारोपिया। और जैसे यहाँ पर यह संस्कृत आया है, इसके अलावा और कौन कौन सी है इसमें, तो इसमें अफ़गानिस्तान, इसमें आ जाती है आपकी संस्कृत। तो एक तो ये संस्कृति है, ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, और इसके अलावा बांग्ला, ये सारी इसमें आ जाती है भारोपीय परिवार में। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये सतम और केंटुम वर्ग वाला, तो ये जो संस्कृत जो है सतम वर्ग जो उसमें है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो 100 है, मतलब 100 जैसे 100 है, इसका हम संस्कृत में क्या लिखते हैं, सतम कहते हैं ऐसे। तो ये सतम जो है उसमें आती है इस वर्ग में, सतम इसमें। जैसे अंग्रेजी में हम 100 कहते हैं, वो आएगी आपकी इसमें केंटुम वर्ग में। उसके बाद है अरात, रीते व पूर्व शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो इसमें विभक्ति बतानी है, और जहाँ कहीं भी लगे हों इनके योग में कौन सी रहेगी, ऑप्शन 3 वाली। तो पंचमी जो विभक्ति है यहाँ पर इसका प्रयोग इसमें होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा लावण्यक ग्राम की घटना हुई थी, तो ये इनमें से कहाँ पर हुई थी, और इस घटना का जो संबंध इनमें से माना गया है तो ऑप्शन 4 वाला रहेगा।
तो ये जो स्वप्नवादत्तम जो है इसमें ये लवण्यक गांव की जो घटना है इसको माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, सह 10 वर्षाणि अधर्म करोति। इसमें कारक जो है, इस कारक सूत्र का उदाहरण है, ये कौन से वाला है? और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन 1 वाला है। ये जो काल ध्वनि अत्यंत संयोगी जो सूत्र है इसका यहाँ पर उदाहरण है, जहाँ पर ये समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं, यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो तो उसमें फिर ये आपके द्वितीय व्यक्ति जा उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश 5 वर्षाणि अधि जगह, रमेश ने 5 साल तक पढ़ाई की, या फिर ये 10 वर्षाणि धर्म करोति, उनके द्वारा 10 साल तक अध्ययन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, शंभु राजते हरिरम्य व पुनः रमते। इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करेंगे? और इनका जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला है, तो विसर्ग जो संधि है उसमें आते हैं। अब ये जो विसर्ग संधि है इसमें कौन कौन से आते हैं, कुछ रूप है जो हम देख लेते हैं। जैसे विष्णुत्राता हो गया, शिवोचरी है, शिववंद है, और ये आपका अहरगण है, और पुनः रमते है, हरिरम्य, शंभु राजते, मनोर्थ है। तो इस प्रकार के रूप है जो आपके विसर्ग संधि जो उसमें आए हैं। उसके बाद आ जाता है शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर जैन का वध। तो इस प्रकार की ये 3 घटनाएं जो हुई है ये किस में हुई है? किरातजन्य, कुमार संभव, रघुवंश या शिव पुराण में। और इनका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन जो हमारा 3 रहेगा, तो कुमार संभव जो है इसमें है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्तुत्य है जो पद है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लयप है, यथ है, अण्यथ है, या फिर कय प्रत्यय है? तो स्तुत्य इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? जैसे कि हमने सबसे पहले किया था, एक आपकी याद होगा शिष्य किया था हमने। तो ये जो शिष्य जो रूप हमने बनाया था उसमें जो कय प्रत्यय उसका प्रयोग किया था, सास धातु और कय प्रत्यय का। तो ये जो स्तुत्य है ये भी सेम वैसी है, स्तु धातु है और कय प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस कारण से जो इसमें कौन सा है ऑप्शन 4 जो इसका हो जाएगा, ये वाला। और इसके अलावा ये जो अनियत वाला है जो ऑप्शन 2 में दिया गया ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें रि हल और अनियत ये सूत्र जो अनियत करेगा, कार्यम, हार्यम, धार्यम और एक ये मार्ग है बनता है, तो इनमें अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद इनके पिता का नाम नीलकंठ था, माता का नाम जतुकर्णी था, और गुरु थे ज्ञाननिधि। तो ये जो कवि है इनमें से कौन से हैं? और ये जो इनमें कवि हैं इसकी अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन डी वाला है महर्षि भवभूति इनका है। इनके पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी और गुरु थे इनके ज्ञाननिधि। महर्षि भवभूति इनको कौन रस के लिए जाना जाता है। उसके बाद है धर्म एव ततः हंति धर्म एव रक्षति रक्षित है, कि धर्म जिसको मारे उसे कौन बचा सकता है, और धर्म जिसको बचाए उसे कौन मार सकता है। मतलब धर्म जिसको मारेगा उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, और धर्म जिसको बचाएगा तो उसे कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार की युक्ति है और कहाँ से इनमें से ली गई है? और इस प्रकार की जो उक्ति है इसका जो संबंध है ये महाभारत से लिया गया है, इनमें से ऑप्शन 4 से। उसके बाद आ जाता है तन्वी श्यामा शिखरी दशन पिकव बिंब अधरोष्टि। इस पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? और इस पंक्ति का जो संबंध है ये मेघदूत से है। मेघदूत, मेघ का दूत के रूप में महर्षि कालिदास है उनके द्वारा लिखा गया खंड काव्य, और या फिर गीति काव्य श्रेणी में आता है। श्रृंगार वियोग रस है इसमें, क्योंकि यक्ष जो अपनी प्रियतमा से अलग हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ए और आई, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ है, कंठतालु है, दंतोष्ठ है या मूर्ध है? और इनका जो आया है तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 वाला रहेगा, ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम और ऋटुषाना मूर्धा। उसके बाद आ जाता है धार्यम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अभी इसके बारे में बताया था, कार्यम, हार्यम, धार्यम ये वाले। तो कौन से वाला है? इसमें ऑप्शन 1 वाला रहेगा। अनियत प्रत्यय जो इसका प्रयोग हुआ है इसमें कार्यम, हार्यम, धार्यम और मार्ग है, रि हल और अनियत ये वाला सूत्र है इसमें।
उसके बाद आ जाता है जो सरस्वती कंठाभरण है, इसके रचिता इनमें से कौन है, और इसके जो रचिता ये ऑप्शन 1 वाले हैं भोजराज। उसके बाद वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संख्या इनमें से किसमें हुई है, अलप, घोष, महाप्राण या अघोष में। तो वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संख्या किसमें हुई है। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन तो हमारा 2 वाला। तो ये जो महाप्राण है इसमें एक होता है अलप्राण, एक होता है महाप्राण। अलप्राण में आएगा पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और महाप्राण में आएगा दूसरा, चौथा, और फिर ये आपके जो सल हैं ये आ जाएंगे इसमें। और इसके अलावा विवार, समास, अघोष ये खर प्रत्याहार के व्यंजन आएंगे इसमें। स्वर, नाद, घोष में हस प्रत्याहार के व्यंजन आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो स्वर, नाद, घोष, हस प्रत्याहार के व्यंजन आएंगे। अलप्राण में प्रत्येक वर्ग का ये पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है और यण के अंतर्गत आता है। ये महाप्राण का हो गया दूसरा, चौथा सल, और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये अच स्वर में आते हैं। तो इस प्रकार से हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर स्थिर नाम शिक्षितम पठितो मानसिसो। यह सूक्ति हम कहाँ से पढ़ेंगे, मतलब ये सूक्ति आई है कहाँ से आई है। और इसका जो अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन 3 वाला है अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें ये सूक्ति आई है कि इस प्रकार की जो सुंदरता है या तो इस प्रकार की जो सुंदरता ये जो देव कन्याएं जो होती है उन्हीं में देखने को मिलती है, लेकिन मनुष्यलोक में इस प्रकार की जो सुंदरता है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें है ये। उसके बाद खंडन खंड खाद्य है कि इस ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है, और इसके जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन 4 वाले हैं श्री हर्ष। उसके बाद संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे स्वीकार कहते हैं। निम्न जो विकल्प है इनमें से स्वीकार नहीं है वो आपने बताना है, और इनमें जो नहीं है तो ये ऑप्शन 4 को माना गया था, तो निधन है। उसके बाद है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कि जब तक जिए आप सुख पूर्वक जिए, मज़े से जिए, चाहे आपको कर्ज लेकर ही घी क्यों ना पीना पड़े। मतलब यह शरीर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जीवन क्या है कष्ट में नहीं बीतना चाहिए, चाहे आपको जो मर्जी करना पड़े। तो इस प्रकार का एक उक्ति आई थी, और किस दर्शन से संबंधित है ये, और इसका जो संबंध है ऑप्शन 3 वाला रहेगा। तो चार्वाक दर्शन जो है उसमें है ये। उसके बाद आ जाता है विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होती है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या फिर इन तीनों में, और इसका जो संबंध ऑप्शन 1 वाला रहेगा तो ये पुल्लिंग में है। उसके बाद है तव्य दृष्टा तस्या निर्वाति मन भज्जवलितम आलोके ही मानसोर विक्षति कुसुम कुमुदवत्या। यहाँ पर एक अलंकार है, और इस अलंकार को देखें तो अलंकार कौन सा है, यहाँ पर 3 वाला है। तो कौन सा है यहाँ पर जो दृष्टांत जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। दृष्टांत तु स धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबनम। उसके बाद आ जाता है शौनक पिपलाद शाखा का संबंध किस वेद से है, ऋग, यजुर्वेद या अथर्ववेद से। तो ये शाखाएं हैं, और इन शाखाओं का संबंध देखें तो ये किससे है, अथर्व जो वेद है उसमें है ये वाली शाखाएं। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चरणवेद ये वाली। लेकिन ये इस समय जो है केवल पिपलाद और शौनक शाखा यही उपलब्ध है। उसके बाद महाकाव्य के बृहत्तरी में एक सम्मिलित नहीं है, मतलब जो बृहत्तरी है उसमें नहीं आता है। अब बृहत्तरी जो इसमें एक नहीं आता है, और ये कौन सा है, तो ऑप्शन 4 वाला है मेघदूत। उसके बाद है चक्रीन ढोक से, ये किस उत्तर का उदाहरण है, तो सुनासु है, नप्रदानता टोर नाम है, स्टुनस्टु है या तोसी है। तो ये जो चक्रीन ढोक से जो है किस उत्तर का उदाहरण है, और इनमें देखें तो ऑप्शन कौन सा 2 वाला रहेगा हमारा, स्टुनस्टु वाला। उसके बाद क्षण क्षण यत नवतम उपाधि तदेव रूपम रमणीताया, ये बताना आपने किनके द्वारा प्रतिपादित है, मतलब रचित है, और इसका संबंध है महर्षि माघ से। उसके बाद पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन किसमें है, संख्याकारिका, वेदांतसार, तर्क भाषा, अर्थ संग्रह में, और इसका जो संबंध है ऑप्शन 3 वाला रहेगा। ये जो आचार्य सदानंद जैन का जो वेदांतसार है उसमें है ये।
उसके बाद है प्रियमदः, एक शब्द है, इसमें कृदंत प्रत्यय कौन सा लगा है। तो प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है, इसमें 3 वाला रहेगा, प्रियमदः खच, ये वाला है जो खच प्रत्यय इसमें होगा। उसके बाद है प्रत्याहार विधायक सूत्र है, इसमें तुलस्य प्रतनम श्रवणम महेश्वर सूत्र है, आदिरंतेन सीता यह सुख तिगंतम पदम। तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र है और कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन 3 वाला है, आदिरंतेन संहिता, ये वाला है। ये आपका स्वर्ण संज्ञा करेगा, ये महेश्वर सूत्र है, ये सुबंत और दिगंत की पद संज्ञा करता है। उसके बाद आ जाता है भूतपूर्व है, पूर्वम भूतसु, ये है आपका अव्ययभाव केवल बहुब्री या द्वंद्व समास। और समास को देखें तो कौन सा, ऑप्शन 3 वाला रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, केवल जो समास है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके रचनाकार कौन है, भट्टोजी दीक्षित, कैयट, नागेश भट्ट या फिर वरदराज दीक्षित। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो यहाँ पर रचिता है ये तो ऑप्शन 4 वाले हैं। अब जो भट्टोजी दीक्षित है इनके द्वारा भी लिखी गई है, कल वाली वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें कौन से वाला इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, गवयम नवयम, ये किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर बने हैं। तो इसमें जो सूत्र है कौन से वाला है। और सूत्र की बात करें तो इसमें कौन सा, ऑप्शन 4 हमारा रहेगा। ये जो वन, तो ये जो प्रत्यय आया है इसमें, तो क्या है, इस सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है गोयम और नवयम। इसके अलावा जो गवयुति है इसका ये इसका सूत्र है अधो परिमाणिचा, गो प्लस में युति ही गवयुति ही। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी, और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके नेक्स्ट जो भाग है उसको लेकर आएंगे। और आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।